हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये होने वाली है बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2022-23 में आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है आपके फर्स्ट पेपर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेपर 1, तो वो सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पेपर रहा, पेपर का कोड है आपका 3034। बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2022-23 पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज इसका नाम है। पेपर 1 का ये कोड है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि राजनीतिक विकास की संकल्पना का सूत्रपात हुआ था। राजनीतिक विकास की जो संकल्पना है इसका सूत्रपात कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री में हुआ, फिर आपका कनाडा से, इंग्लैंड से, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए, वो आपको बताना है। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता हो और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण। ये किसका मत है? आपके ऑप्शन से डेविन एप्टर, गुन्नार मिडल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ऑमंड एंड कोलमैन, माइनर विनर, या फिर आपका एप्टर ईस्टन। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मैं सारे क्वेश्चंस के अभी आंसर नहीं दे रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ भी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। आज की वीडियो में हम केवल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और कुछ एक क्वेश्चन का मैं आंसर भी देता चलूँगा, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आती रहे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 4th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नए एस्पेक्ट्स, ये एक बुक है, इसकी रचना किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड ड्यूमा, आमंडियम पॉवेल, लूसियन पाई, FW रिक्स। क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानता है? आपके ऑप्शन हैं SP हटिंगटन, बी ऑप्शन है आपका LT हाउस, सी ऑप्शन है आपके पास आमंड एंड पावेल, डी ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो मुख्यतः गैर औद्योगिक समाजों में घटित होती है। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं जेम्स C कोलमैन का, MR डेविस का, डेविड एप्टर का, या फिर FW रिंग्स का। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स C कोलमैन का। सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आप कमेंट करोगे, 100 कमेंट्स हो जाएंगे। मैं डेफिनेटली जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगा पूरे। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? आपके ऑप्शन है सामाजिक, सेकंड है आपका आर्थिक, थर्ड है आपका धार्मिक, एंड फोर्थ है आपके पास क्या? जनसंख्यीय। तो आधुनिक जो अगर राजनीति आप देखोगे तो इसमें कौन से को राजनीतिक आयाम नहीं है? वो है धार्मिक। धर्म को जो है राजनीतिक आयाम नहीं बनाना चाहिए। 8th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान युग को आधुनिकीकरण की क्रांति का काल किसने कहा है? आपके ऑप्शन है लूशियन पाई, मैनफ्रेड जो है हेल्पर्न, मेरियन एक्टर, किसने कहा है? 9th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण क्या है? आपके ऑप्शन है बुद्धि संगत, विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचना, राजनीतिक सहभागिता, या इनमें से सभी। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति कैसी अवधारणा है? अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, नीति शास्त्रीय, या जीव शास्त्रीय? क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन कि समग्र संस्कृति विशेषता है किसकी? कहाँ की? इंग्लैंड की, सॉरी मतलब ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड ही, पोलैंड की, भारत की, ईरान की, कहाँ की? राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों और संवेगात्मक अभिवृत्तियों का प्रतिमान है। ये कथन किसका है? कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शन है रोबे, वाइजमैन, फाइनर, सिडनी वर्मा। क्या होगा राइट आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है। आपके ऑप्शन हैं अमूर्त स्वरूपों की अभिव्यक्ति, बी ऑप्शन है आपके पास गतिशीलता, सी ऑप्शन है दोनों, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पूंजीवाद का जो तत्व है, पूंजीवाद तत्व है का तत्व क्या क्या है? पूंजीवादी वर्चस्व है, या संपत्ति पर निजी अधिकार है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता है, या सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त?
सभी। पूंजीवाद में क्या आ जाएगा, पूंजीवाद की वर्चस्व भी होगा, पूंजीवाद में आपके पास खुद की संपत्ति होनी चाहिए, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता हो, तो 14 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सी विचारधारा व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजी की समर्थक है। कौन सी ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजी की जो है समर्थक है, पूंजीवादी व्यवस्था, व्यक्तिवादी, उदारवादी या समाजवादी, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, अराजकतावाद या सर्वाधिकारवाद, कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहा जाता है। उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहा जाएगा, तो बेसिकली उपभोक्ताओं का जो लोकतंत्र होता है उसको पूंजीवाद कहते हैं कि इसमें उपभोग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को किसने सार्वभौमिक अधिकार माना है। आपके ऑप्शन है हॉब्स, मिल, ग्रीन एंड डॉक, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि व्यक्तिवादी उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है। व्यक्तिवादी उदारवाद का पिता किसको कहते हैं। आपके ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो या मिल, तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके पास आर्थिक उदारवाद का बाइबल किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जो है स्पिरिट ऑफ लॉज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वेल्थ ऑफ नेशन या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिबरलिज्म जो है वो किसकी पुस्तक है। आपके ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, मिल, हॉबहाउस, वॉल्टेयर, क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है, ये कथन किसका है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जो है ह्यूगन, सेकंड ऑप्शन है सेलर्स, थर्ड ऑप्शन है आपके पास रेमजे मेयोर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डी नंबर इमाइल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन कि समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। आपके ऑप्शन हैं लेनिन द्वारा किया गया इसका प्रयोग, या रॉबर्ट ओवेन द्वारा, या मार्क्स द्वारा, या हीगल द्वारा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण कर लेता है, ये किसने कहा है। आपके ऑप्शन है मार्क्स, CEM जोर्ड, या फिर लास्की, या फिर रेमजे मेयोर, राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन कि किसका कथन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न धार्मिक होता है न धर्म विरोधी। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है आपके पास डोनाल्ड स्मिथ, सी ऑप्शन है आपके पास कैल्विन एंड डी ऑप्शन है आपका वेंकट मड़, तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है धर्म और आत्मा की स्वतंत्रता, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, वेंकटेश्वर, मार्टिन लूथर, क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन हैं गिलक्राइस्ट, बी ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड ब्राइस, सी ऑप्शन है फाइनर एंड डी ऑप्शन है आपके पास गार्नर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका लिए लॉर्ड ब्राइस आपका राइट आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन। सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज हैज़ द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है वो कौन से लैंग्वेज से हुई है। आपके ऑप्शन हैं लैटिन, अंग्रेजी, ग्रीक और फ्रेंच, क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन है। आपके ऑप्शन हैं सीले, गार्नर, अब्राहम लिंकन या ब्राइस, तो आई होप सभी को पता होगा ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, अब्राहम लिंकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। आपके ऑप्शन से जनमत संग्रह, आरंभक, संसद सदस्यों का निर्वाचन या वापस बुलावा, इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे सर्वाधिकारवाद का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जर्मनी, सेकंड है आपके पास फ्रांस, थर्ड है आपके पास इटली एंड फोर्थ है आपके पास चीन, क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास किसने कहा कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। आपके ऑप्शन है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी, तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाजीवाद से कौन संबंधित है। आपके ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या मुसोलिनी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आप अगर नाजीवाद की एक हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको हिटलर का नाम जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन कि किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। आपके ऑप्शन है ग्रीन का, या फिर JS मिल का, थॉमस पेन का, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 35 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है कहाँ पर? भारत से, नेपाल से, अमेरिका से या स्विट्जरलैंड से। अगला क्वेश्चन है आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है किस रूप में? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में, जन प्रजातंत्र के रूप में, प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में या फिर समाजवादी प्रजातंत्र के रूप में। तो आधुनिक जो हमारा प्रजातंत्र है वो किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्त प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जो होती है वो किस में रहती है? संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में या असैनिक कर्मचारियों में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन कि फांसीवाद का विश्वास था किस चीज़ में? शक्ति में, शांतिपूर्ण परिवर्तन में, व्यक्ति में या फिर शांतिपूर्ण परिवर्तन में, फिर व्यक्ति की गरिमा में या समाजवाद में। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है फांसीवाद सबसे ज़्यादा महत्व किसको देता है? व्यक्ति को देता है, नेता को देता है, राष्ट्र को देता है या दल को देता है? अगला क्वेश्चन है फांसीवाद परिवर्तन लाने में विश्वास करता है किस चीज़ में? संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन या फिर आपका प्रोपेगेंडा से परिवर्तन या हिंसक तरीकों से परिवर्तन या फांसीवाद सभी प्रकार के जो परिवर्तन उनका विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास फांसीवाद को प्रेरित करने वाला तत्व क्या है? साम्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो है, अगला है आपका फाबवाद या फिर राष्ट्रवाद। तो क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन कि किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सर्वाधिकारवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद या फिर समाजवाद। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का विचार किस विचारक से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मार्क्स, लॉक, रूसो और हॉब्स। तो सर्वहारा के बारे में बात किया है किसने? मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अस्तित्व सार से पहले है, ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन है सार्त्र, कार्ल जास्पर्स, किरकेगार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे मानवीय स्थितियों को देखने का एक सर्वथा नूतन ढंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है आदर्शवाद, नववामवाद, अस्तित्ववाद या फिर मार्क्सवाद। अगला क्वेश्चन है आपके पास अस्तित्ववाद के जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है सारेन, किरकेगार्ड। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है आपके पास ग्रेबियल मार्शल। सी ऑप्शन है आपके पास जीन पाल सार्त्र एंड डी ऑप्शन है आपके पास जास्पर्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास कौन सी विचारधारा हिंसा को गौरवान्वित करती है? आपके ऑप्शन है मार्क्सवाद, नववामवाद, लेनिनवाद या फिर स्टालिनवाद। तो इन चारों में राइट आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपके पास किस विचारधारा का प्रेरणा स्रोत जो है वो युवा मार्क्स है? आपके ऑप्शन है उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद या नववामवाद। राइट आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दिया हुआ था? आपके ऑप्शन है R.M. लोहिया, J.P. नारायण, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य एक नैतिक संस्था है, ऐसा किसने माना है? अरस्तु ने, हीगल ने, प्लेटो ने, बोंदा ने, किसने माना है? अगला क्वेश्चन है आपके पास 51 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है कब शामिल किया गया, किस संशोधन में? आपके ऑप्शन हैं 24वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन कि प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत संबंधित है। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? वारेल्सन से, सार्टोरी से, प्रशस्त से या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि किस भारतीय विचारक ने कहा कि समस्त राजनीतिक जो शक्ति है वो जो राजनीतिक शक्ति है वो किस में निहित है? राजनीतिक शक्ति जीवन का मूल आधार है। तो ऐसा किसने माना है, किसने कहा है, वो बताना है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनु है, कौटिल्य है, विवेकानंद है, जो है शुक्राचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन कि किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड एक्टन, मैकियावेली, हीगल और कौटिल्य। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता नहीं है, योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन है रसेल, कैप्लान, रॉबर्ट बीरस्टीड या फिर मैक्स मूलर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो शक्ति का विज्ञान है, ऐसा किसने माना है? हेराल्ड लास्वेल ने, कैटलिन ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, किसने माना है?
अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन कि पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? हेराल्ड लॉसवेल ने लिखा है, रूसो ने लिखा, हॉब्स ने लिखा है या चार्ल्स ई मेरियम ने लिखा है? अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है? बल, दंड, समझाना या इच्छा? अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है बल, आत्मविश्वास, प्रभुत्व या फिर चातुर्य। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है आपके पास 59 के बाद 60 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव का स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संपत्ति, सेकंड है व्यक्तित्व, थर्ड है कुशलता एंड फोर्थ है आपके पास लालच। अगला क्वेश्चन है आपके पास 61 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि प्रभाव एक प्रकार की अप्रत्यक्ष और असंगठित शक्ति है, ये किसका कथन है? रॉबर्ट डहल का कथन है, फ्रेडरिक का कथन है, मैकाइबर का कथन है या जॉन रॉल्स का कथन है? किसका कथन है बताइए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन कराने की शक्ति है, ये किसने कहा है? हेनरी फेयोल ने, एलन ने, पीटरसन ने, बेयरस्टीड ने, किसने कहा है? तो कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फेयोल ने ये चीज़ कही हुई थी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी हूँ, जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है परंतु स्वयं शक्ति नहीं है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है प्लेटो का, वीरस्टीड का, एलन का या फिर मैक्स वेबर का। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन कि सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं कौन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्लेटो, ऑप्शन नंबर सेकंड है मैक्स वेबर, थर्ड है आपका पास हेनरी फेयोल एंड फोर्थ है आपके पास एप्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन कि सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है। सत्ता का परंपरागत जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पे आधारित नहीं है? रीति रिवाजों पर, परंपरा पर, प्रथा पर, कानून पर, किस चीज़ पर जो है सत्ता का परंपरागत सिद्धांत जो है आधारित नहीं है? अगला क्वेश्चन है आपके पास करिश्माई सत्ता का आधार क्या है? व्यक्तित्व का जादुई प्रभाव, दैवीय गुण, नेता की अभूतपूर्व योग्यता या इनमें से सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि लेजिटिमस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं सिसरो ने, मैक्स वेबर ने, प्लेटो ने या अरस्तु ने। क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन कि सत्ता के वर्गीकरण में शामिल नहीं है क्या? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, यथार्थवादी सत्ता या फिर वैधानिक सत्ता? अगला क्वेश्चन है आपका शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है? आपके ऑप्शंस हैं बाध्यकारिता की मात्रा में, बाध्यकारिता की सीमा पर या बाध्यकारिता के औचित्य पर या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास राजनीतिक विकास को प्रशासनिक एवं कानूनी विकास के रूप में किसने स्वीकार किया है? आपके ऑप्शंस हैं F.W. रिंग्स ने या लूसियन पाई ने या कोलमैन ने या आमंड और पावेल ने। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन कि समता, क्षमता और विभेदीकरण को राजनीतिक विकास के 3 प्रमुख लक्षण के रूप में किसने स्वीकार किया है? कौन सा विद्वान है? आपके ऑप्शन है F.W. रिंग्स, लूसियन पाई, मैकेंजी और पावेल। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है आपके पास 72 नंबर का क्वेश्चन कि आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की समस्याएं बताई हैं क्या? राज्य निर्माण की समस्याएं, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, सहभागिता की समस्याएं या सभी? अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन राजनीतिक ह्रास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शन है आर्गेन्स्की ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने, लूसियन पाई ने या फिर मार्क्स ने। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन के लिए? अगला क्वेश्चन है आपके पास वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? आपके ऑप्शन से कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या फिर राम मनोहर लोहिया। आई होप सभी को पता होगा वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में बात करते हैं कौन? मार्क्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास 75 नंबर का क्वेश्चन कि उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा है कहाँ पर? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या अमेरिका में? कहाँ पे पनपा था ये? अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? आपके ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, बेंथम, शीगल। क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास 77 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि ये कथन किसका है कि जनता धर्म के लिए अफीम है? आपके ऑप्शन हैं धर्म जनता के लिए अफीम है। आपके ऑप्शन हैं मार्क्स, बेंथम, एंजेल्स, लेनिन। क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? सत्य है, अहिंसा है, न्यायधारिता है या पंचायती राज है? अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्यवाद का एक प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सैनिक साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, आदर्श साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 80 नंबर का क्वेश्चन कि द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म
नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है एनक्रमा, M.N. राय, माओ या लेनिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नव उपनिवेशवाद का एक लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शन है विदेशी कंपनियों का प्रभाव, बी ऑप्शन है राजनीतिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, सी ऑप्शन है आपके पास ऋण और तथा विदेशी सहायता, या डी आर्थिक नीतियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम व्यवस्था है, ये कथन किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मार्क्स, सेकंड है आपके पास लेनिन, थर्ड है आपके पास वान एंड फोर्थ है आपके पास सुमा। राइट आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपके पास 83 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किस विचारधारा का विश्वास है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाद का, समाजवाद का, आदर्शवाद का, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से 83 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, ये किस विचारधारा से संबंधित है? समाजवाद से, अराजकतावाद से, आदर्शवाद से, या फिर उदारवाद से? अगला क्वेश्चन है आपके पास 85 नंबर का क्वेश्चन कि वो सरकार सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है जो कम शासन करती है। आपके ऑप्शन मतलब न्यूनतम शासन व्यवस्था रखती है, ये कथन किस विचारधारा से जुड़ता है? बहुलवादी से, समाजवादी से, व्यक्तिवादी से, या फिर आपके अराजकतावादी से? तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन के लिए? अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिवाद को किस नाम से और जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं जो है लेजिस फेयर के रूप में, श्रमिक संघवाद के रूप में, समिष्टवाद के रूप में, या पक्षधारता के रूप में। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन कि राज्य पृथ्वी पर जो है ईश्वर का अवतरण है, ये किसका विचार है? आपके ऑप्शन हैं हॉब्स का, लेनिन का, मार्क्स का, हीगल का। आपको पता ही होगा कि जो है ईश्वरवाद में कौन विश्वास करता था? हीगल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 88 नंबर क्वेश्चन कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, ये किनका मानना है? उदारवादियों का, समाजवादियों का, साम्यवादियों का, या आदर्शवादियों का? अगला क्वेश्चन है आपके पास सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो को, अरस्तु को, जॉन लॉक को, बेंथम को, किसको कहा जाता है? अगले क्वेश्चन है आपके पास 90 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? कांट, हीगल, हॉब्स, ग्रीन, इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? अगला क्वेश्चन है आपके पास यूटोपिया पुस्तक की रचना किसने किया है? किसके द्वारा हुआ है? ये प्लेटो के द्वारा, लॉक के द्वारा, टॉमस मूर के द्वारा, या मैकियावेली के द्वारा? अगला क्वेश्चन है टी.एस. ग्रीन माने जाते हैं, टी.एस. ग्रीन को क्या माना जाता है? आदर्शवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक, अराजकतावादी विचारक, या इनमें से कोई नहीं? अगला क्वेश्चन है आपके पास 93 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, शक्ति नहीं, ये किसने कहा है? प्लेटो ने, रूसो ने, लॉक ने, या ग्रीन ने? किसने कहा है? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 94 नंबर का क्वेश्चन कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं जॉन रॉल्स, हंटिंगटन, वारकर, या लास्की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 95 नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति सामाजिक न्याय से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? सामाजिक बुराई को हटाना, निर्धनता का अभाव, बीमारी का अल्पीकरण, या सभी? क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन की सामाजिक समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 से 56 तक, अनुच्छेद 15-16, अनुच्छेद 70 से 75, या फिर अनुच्छेद 50-54? राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है आपके सोशल जस्टिस इन सोशल डायनेमिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है एलन वाल, बी ऑप्शन है कैनेथ वेल्डिंग, सी ऑप्शन है कैटलिन, एंड डी ऑप्शन है आपके पास लॉसबेल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 98 नंबर का क्वेश्चन कि बेंथम न्याय के किस सिद्धांत का समर्थक है? आपके ऑप्शन है प्रतिशोध सिद्धांत, विरोधक सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, या फिर सुधार सिद्धांत? तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन के लिए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है रूसो ने, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर ने, सी ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज जैकब ने, या डी ऑप्शन है सिसरो ने? इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है वो कैसा होता है? धर्म और राजनीति को एक करता है, या धर्म और राजनीति को अलग करता है, या धर्म विहीन होता है, या धर्म विरोधी होता है? जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है ना, वो धर्म और राजनीति को अलग कर देता है कि धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, उनको मिक्स अप नहीं करेंगे। तो ये है हमारे 100 क्वेश्चंस और पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा पेपर था। आपने देख लिया पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा गया है। अब आप लोग बताइए कि अगर आपको इसका पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ कमेंट कीजिए कि एक एक क्वेश्चन के साथ आपको पूरा आंसर चाहिए 100 क्वेश्चंस का, तो मैं उस पर भी जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। 100 कमेंट जैसे ही कमेंट होंगे वीडियो आपको मिल जाएगी, और अगर कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो ही शायद आपको नीचे मिल जाए। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वेलेबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।